ओके, तो इस वीडियो में हम पैसे से पैसे कमाने के 4 मेथड्स देखेंगे और वो भी 4 सबसे बड़े दिग्गजों से। और साथ में हम एक ऐसे मेथड के बारे में डिस्कस भी करेंगे जिससे हमें गूगल के फ्री शेयर्स भी मिल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। बट उससे पहले इमेजिन कीजिए कि एक सोने की दुकान है जो कि ऑलमोस्ट पिटी हुई है और कोई भी उस दुकान वाले से अपने लिए गहने नहीं बनवाता क्योंकि लोगों को उसके डिजाइन्स पसंद नहीं आते। इसलिए उस दुकान की अर्निंग पावर ऑलमोस्ट 0 है। अब ये दुकान वाला डिप्रेशन में आ जाता है क्योंकि ये कुछ पैसे तो कमा ही नहीं रहा। ये सोचता है कि क्यों ना ये पूरी दुकान एज इट इज किसी को बेच दे, लेकिन कोई इसकी दुकान भी खरीदने के लिए रेडी नहीं है। पर आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या आप इसकी दुकान खरीदेंगे या नहीं। हम में से कई लोग ये सोच रहे क्यों मैं इसकी दुकान क्यों खरीदूं, ये तो एक फ्लॉप बिजनेस है। लेकिन सवाल ये है कि आपने अभी तक इसका प्राइस तो देखा ही नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये इंसान 10 लाख रुपए में अपनी दुकान का सारा सामान बेच रहा है और इस दुकान के साथ आपको 15 लाख वर्थ का सोना, एक टूटी चेयर और कुछ छोटा मोटा सामान मिलेगा, तो अब अगेन आपसे ये सवाल है कि क्या आप इस दुकान का सामान खरीदोगे। अगर हम समझदार हैं तो हमारा जवाब होगा ऑब्वियसली यस, हम इसका सामान खरीद लेंगे क्योंकि 10 लाख रुपए देकर हमें 15 लाख का तो सोना ही मिल रहा है। एंड यू आर राइट। अगर आप इस दुकान को खरीदोगे तो आपने वॉरेन बफेट के गुरु बेंजामिन ग्राहम के एक मेथड को मास्टर कर लिया है जिसे बेंजामिन ग्राहम नेट मेथड बोलते हैं, या वॉरेन बफेट इसे सिगार बट मेथड कहते हैं। अब हम बोलेंगे कि दुकानदार बेवकूफ थोड़ी ना है कि वो ऐसी डील करेगा, 15 लाख का सोना 10 लाख में दे देगा। एंड यू आर राइट। बट अगर कोई कंपनी पब्लिक है, यानी नॉर्मल पब्लिक उसके शेयर्स खरीद सकती है, तो बहुत से केसेस में जब कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती तो इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर्स बेचने लग जाते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि कंपनी के शेयर्स की वैल्यू उस कंपनी में पड़े कैश और उसके सामान की वैल्यू से भी ज्यादा कम हो जाती है और उस वक्त ये अपॉर्चुनिटीज हमें मिल जाती है। लेकिन इंडिया में कई बार ये स्ट्रैटेजी फेल भी हुई है। फॉर एग्जाम्पल सत्यम कंप्यूटर्स के केस में एक टाइम ऐसा आ गया था कि उसमें पड़ा हुआ कैश ज्यादा था और पूरी कंपनी उससे भी सस्ते प्राइस में मिल रही थी। और इस वक्त अगर हम सत्यम कंप्यूटर्स में बेंजामिन ग्राहम की इस फिलॉसफी को यूज करके इन्वेस्ट कर देते तो हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो जाती। इसका रीजन ये भी था कि जो कैश सत्यम कंप्यूटर्स अपनी बैलेंस शीट में दिखा रहा था वो सब झूठा था और इसीलिए ये एक बड़ा स्कैम भी साबित हुआ। एनीवेज, वॉरेन बफेट ने इसी फिलॉसफी को यूज करके कई सालों तक काफी पैसे कमाए और ये फिलॉसफी बेंजामिन ग्राहम की थी जो कहती है कि एक कॉमन आदमी ये नहीं बता सकता कि कंपनी के फ्यूचर में क्या होगा, उसे बस कंपनी का प्रेजेंट और पास्ट का डेटा पता है। इसलिए बेंजामिन ग्राहम के अकॉर्डिंग हमें इसी पास्ट और प्रेजेंट के डेटा को यूज करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद वॉरेन बफेट मिलते हैं चार्ली मंगर से, जिन्होंने कहा कि बेंजामिन ग्राहम का इन्वेस्ट करने का तरीका ठीक नहीं है। इन शॉर्ट, उन्होंने वॉरेन बफेट का काफी मजाक उड़ाया। चार्ली मंगर ने वॉरेन बफेट से कहा कि उस कंपनीज में इन्वेस्ट करो जो ग्रो हो रही है, जिनका बिजनेस अच्छा हो, बेशक वो नॉर्मल प्राइस पे ही क्यों ना मिल रही हो, क्योंकि एक अच्छी कंपनी अपना प्रॉफिट हर साल इंक्रीज करती रहेगी। इसलिए लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का शेयर का प्राइस भी इसकी प्रॉफिट की तरह ही इंक्रीज होता रहेगा और कंपाउंडिंग की वजह से लॉन्ग टर्म में इन कंपनीज में की गई इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी। और वॉरेन बफेट ने चार्ली मंगर के कहने पर अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी चेंज कर दी और वॉरेन बफेट आज भी इसी फिलॉसफी के साथ इन्वेस्ट करते हैं। और इसलिए वॉरेन बफेट ने ये लाइन बोली थी, इट्स फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। यानी एवरेज कंपनीज को सस्ते प्राइस में खरीदने से बहुत बेटर है कि हम एक अच्छी कंपनी को ठीक प्राइस में खरीदें। और इन्हीं रीजन को सुनकर वॉरेन बफेट ने कोका कोला और बैंक ऑफ अमेरिका जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया और इन दोनों कंपनीज में वॉरेन बफेट के पास $19 बिलियन वर्थ ऑफ स्टॉक है। इंडिया में बात करें तो जिन लोगों ने इन अच्छे बिजनेसेस HDFC बैंक, इन्फोसिस जैसी कंपनीज में टाइमली इन्वेस्ट कर दिया था, वो आज सारे के सारे करोड़पति हैं। एज एन इन्वेस्टर बहुत सी हाई ग्रोइंग यूएस कंपनीज में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि यूएस में लोगों को बहुत अच्छे ढंग से स्केलिंग आती है, यानी वो कंपनीज को बहुत जल्दी ग्रो कर लेते हैं। अगर हम यूएस की किसी ग्रोइंग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम गूगल, नेटफ्लिक्स या टेस्ला जैसी कंपनीज को कंसीडर कर सकते हैं।